बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 7 कंप्यूटर साइंस की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर पहला चैप्टर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को आज हम कंप्लीट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज को हम सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले कहा जा रहा है टिक द करेक्ट आंसर। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, जिसके अंदर डी ऑप्शन ऑल है, जिसके अंदर सेल्फ ड्राइव कार्स भी आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा और रोबोट्स भी आ जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है द गोल ऑफ डैश इज टू मेक डिवाइस एक्ट एंड थिंक लाइक ह्यूमन। इसका ऑप्शन ए इसका ठीक ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थर्ड में कहा जा रहा है अ सेल्फ ड्राइवर कार आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक कार। फोर्थ में कहा जा रहा है डैश इज द इंटीग्रेशन ऑफ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर जनरल कंटेंट। तो उसका आंसर है BAR। A three-dimensional image create with project is called hologram। होलोग्राम से हम 3 dimensional पिक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। 5 में कहा जा रहा है अ डैश इज अ फिजिकल पॉइंट ऑन कंप्यूटर यूजिंग द एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका आंसर है पोर्ट। नेक्स्ट है USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। 8 में है GPU इज एड इन कंप्यूटर यूजिंग PCIe। A computer peripheral or processing device। 10 है the device which send data to computer are known as input and processing, यानी कि A and B इसका आंसर होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस रोबोटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। पेज नंबर 2 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इज एन interdisciplinary branch of computer science and mechanical engineering that involve the design, manufacture, operation and use of robots. The goal of the robotics is to create intelligent machines that can assist a human in a various way. Robots are mostly used in the manufacturing, industrial, medical field, agriculture, military and entertainment ECE. Short number 2 है what is artificial intelligence? How is it helpful for a human? Answer artificial intelligence. Artificial intelligence refers to technology that make device act and think like a human. Artificial intelligence है वो as a human इंसान की तरह काम करता है जिस तरह इंसान सोचता है। Voice recognition and decision making are feature of human intelligence that artificial intelligence may process. वॉइस को रिकॉर्ड करना या वॉइस के मतलब जानना, डिसीजन लेना, ये तमाम फीचर इंटेलिजेंस के जो भी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमें क्रिएट किए हुए मिलेंगे। शॉर्ट नंबर 3 है हाउ वो डज ऑपरेट अ सेल्फ ड्राइवर कार। पेज नंबर 2 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। सेल्फ ड्राइव कार, अ सेल्फ ड्राइव कार आल्सो नोन एज रोबोटिक कार दैट इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग इट्स environment and moving safely with little or no human input. Many companies such as Google, Tesla have been developing and using self-driving car of several years. सेल्फ ड्राइविंग कार आ रही है जिसके अंदर गाड़ी खुद चलेगी, इसके अंदर आप सिर्फ बैठ सकते हैं। ये गूगल और टेस्ला वो डेवलप इसे कर रहे हैं। शॉर्ट नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D प्रिंटिंग। आंसर 3D printing is a process that creates a 3-dimensional physical object from digital design. 3D printing may also be called additive manufacturing printing or fabric printers. अब 2D की जब आपने लिख रहे हैं तो 2D के अंदर आप लिख सकते हैं जी 2D dimensional printing is a process that create a 2-dimensional physical object from a digital design. 2D printing may also be called additive manufacturing printing or as fabric printers. 2D की जगह पे आप 3D की जगह पे जस्ट आपने 2D को पुट कर देना। शॉर्ट नंबर 5 है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ USB पोर्ट। आंसर USB पोर्ट। USB Universal Serial Bus is a plug-and-play interface that allows a computer to communicate with peripheral and other devices. Today, it has replaced PS2 connectors, game ports, serial and parallel ports etc. USB पोर्ट क्या है? USB एक यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। ये प्लग की तरह काम करती है जो इंटरफेस करती है, चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर भेजती है, उसके ऊपर काम करती है। ये गेम को या किसी भी चीज़ को स्टोर करके एज ए USB ड्राइवर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप C एंड HDMI पोर्ट्स। आंसर टाइप C पोर्ट। इट इज़ लेटेस्ट डिज़ाइन ऑफ USB पोर्ट दैट कम्स विद 24 पिंस। अब इसके अंदर 24 पिंस होती है, USB की तरह होती है। जैसे कि ये देखिए छोटी सी में नज़र आ रही है। इट कैन हैंडल अ करंट ऑफ 3 है। इट आल्सो यूज टू डिवाइस फॉर फास्ट चार्जिंग। ये एज आ चार्जिंग हमारे पास इस्तेमाल होती है जो कि फास्ट चार्ज के साथ हमें काम करवाती है।
उसके साथ HDMI पोर्ट है। HDMI स्टैंड फॉर हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, इज अ डिजिटल इंटरफेस डेवलप फॉर कंटेंट हाई डेफिनेशन डिवाइस सच एज डिजिटल कैमरा, LED एंड गेमिंग कलर सिटीज। शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप इसे शॉर्ट में ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज यूज ऑफ SATA पोर्ट। आंसर SATA पोर्ट। SATA स्टैंड फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इट इज आल्सो नोन एज सीरियल आटा या फिर ATA और SATA। इट enables storage device such as hard drivers and optical drivers to communicate with the motherboard using a high speed serial cable or two pairs of connector। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर विच पर्पज डू वी यूज PCIe। पेज नंबर 7 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा एक्सप्रेस पोर्ट। एक्सप्रेस पोर्ट को PCIe भी कहा जाता है। PCI स्टैंड फॉर पेरिफेरल component interconnect, it is also known as PCIe। it is an interference stand for connecting high speed component with your computer system। every desktop PC has a number of PCIe slot। you can also be use PCIe to and add GPUs, video card, graphic cards, Wi-Fi cards और SSD cards in your computer। तो PCIe है, ये भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स यानी कि कोई भी USB को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस कंप्यूटर पेरिफल्स। पेज नंबर 7 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा आंसर पेरिफल डिवाइसेस। पेरिफल डिवाइसेस आर नोन एज पेरिफल कंप्यूटर, peripheral or input and output devices। Peripherals are commonly divided into three kinds: input device, output device and storage device। Question number 10 है, differentiate between hovering and scrolling। Answer hovering, when you move the mouse pointer on any object, hover change the color of links and by clicking on link designation page। hovering क्या होता है, ये आप मूव या माउस की तरह हम काम करते हैं, जैसे आप किसी भी कलर को चेंज करने के लिए या किसी भी लिंक को चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्क्रॉल अप एंड डाउन, इफ़ यू आर मूविंग ऑन अ लार्ज डॉक्यूमेंट यू नीड टू स्क्रॉल अप और डाउन पेज। स्क्रॉल डाउन ऑफ द माउस हेल्प टू अप एंड डाउन योर डॉक्यूमेंट्स पेज। स्क्रॉल डाउन क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आपने ऊपर या फिर नीचे करना हो या फिर जूम करना हो तो उसके लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस प्रिंटर्स एंड देयर टाइप्स। Answer printers। A printer is an output device that prints on paper। Printer input text, document, image or a combination of both। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो चीज़ों को प्रिंट करने के काम आता है। उस चीज़ों में डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकता है और कम्बिनेशन भी दोनों का हो सकता है। अब इनकी टाइप कौन कौन से है, सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर हमारे पास है। इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, 3D प्रिंटर्स है और LED प्रिंटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर विच पर्पज डू वी यूज स्कैनर। स्कैनर हम किस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेज नंबर 11 के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा आंसर स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। इट इज यूज व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन पेपर एंड इट इज टू बी ट्रांसफर इन द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। Scanner capture image from the paper and convert from into the digital form which can be stored in computer। These image can be edited before they are printed। स्कैनर क्या होता है, किसी भी ये एक इनपुट डिवाइस है, किसी भी चीज़ की फोटोकॉपी करवानी हो तो आप उसको लिखी हुई चीज़ को उसके अंदर रखते हैं, वो उसको स्कैन करके उसी की तरह का जो इमेज है वो या तो ट्रांसफर किया जा सकता है या किसी दूसरे पेपर के ऊपर उसे प्रिंट भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस मेन प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैनर। स्कैनर की मेन प्रॉपर्टीज आपने बतानी है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैनर, सबसे पहले जी रेजोल्यूशन। वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ स्कैनर इज द रेजोल्यूशन that is capable of capturing। it is measured the dot per inch, most per inch mean high quality of scanner। स्कैनर में जो सबसे पहला काम है वो रेजोल्यूशन का। अगर पिक्चर अच्छी नहीं है, उसके पिक्सल टूटे हुए हैं तो आपकी जो चीज़ है, जो पेज है, वीडियो है, किसी काम की नहीं है। कलर डेप्थ, द कलर डेप्थ इज एन इम्पोर्टेंट कनेक्टर concept that refers to the number of its needed for the representation of the color for each pixel। जो कलर डेप्थ है, जो कलर कम्बिनेशन है, वो किसी भी चीज़ को वादा करने के लिए एक मेन फीचर होता है। आगे रिकॉग्निशन, टू स्कैन अ डॉक्यूमेंट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज एसेंशियल। कंप्यूटर मस्ट कन्वर्ट द फाइल टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई अ फोनेमेटिक कैरेक्टर्स। अ स्कैनर प्रोवाइड्स दिस फैसिलिटी। ये इसके 3 फीचर है जो आपने लिखने हैं। ये तो आज की वीडियो के अंदर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को कवर किया। इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।